अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रिलेटेड है बच्चादानी की कमजोरी की क्या वजूहात है और उसका इलाज क्या है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी डिटेल सेंड करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको पता है, नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से है कि यूट्रस यानी कि बच्चादानी में बच्चा 9 माह रहता है, ग्रोथ करता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। देन उसको अपने टाइम पे आफ्टर 36 वीक्स नेचुरली पेन्स आती हैं, दर्दें लगती हैं और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चादानी की कमजोरी हो, जिसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं, तो मतलब कि आपकी बच्चादानी में इतनी कमजोरी है कि आपकी डिलीवरी टाइम से पहले हो रही है। 3 माह तो आपने गुजार लिए हैं, लेकिन आपकी डिलीवरी देन चौथे, 5वें या 6ठे माह में हो जाती है, यानी कि मिड ट्राइमेस्टर में। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात में आ जाता है कि नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ही आपके अंदर इतनी कमजोरी है। जो बच्चे का साइज बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो बच्चादानी का मुंह साथ साथ खुलता रहता है और टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, यानी कि 4th, 5th या 6th में वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता, सर्विक्स का मुंह ओपन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है वजूहात, जैसे कि मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आ जाती है कि नेचुरली अल्लाह की ताला की तरफ से आ जाता है, ठीक है। दूसरी आ जाती है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपकी हिस्ट्री है प्रीटर्म की, आपके बहन भाइयों की है, या उनमें किसी के अंदर है, या आपकी खालाजाद बहन भाई में, फर्स्ट कजन्स में है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। दूसरा कि सर्वाइकल टीयर, यानी कि आपकी को पहले नॉर्मल डिलीवरीज हैं और उसके बाद फिर क्या है, मिसकैरेजेस हैं, मिसकैरेजेस के बाद अगर आपकी डिलीवरी है और उसके में क्या है कि टीयर आ गया है, यानी कि टाइम से पहले ही बात लोग ऐसे होते हैं, अक्सर दाइयां वगैरह, एलएचएस वगैरह, कि अभी बच्चे का सर नजर नहीं आता, क्राउनिंग नहीं होती और जोर लगाने पे मजबूर कर देती है। इसकी वजह से अंदर जो सर्विक्स होती है उसमें टीयर्स आ जाते हैं, वो फट जाती है। इसमें भी होता है कि आपकी बच्चादानी की कमजोरी की वजह ये भी बन जाती है। फिर बायोप्सी होती है कि अक्सर सर्वाइकल जो कैंसर सेल्स होते हैं या कोई पॉलिप है, कोई ट्यूमर ग्रोथ वगैरह, तो उसमें अगर बायोप्सी ले रहे हैं तो उसमें भी सर्वाइकल जो इलास्टिसिटी है कम हो जाती है। इसी तरीके से आ जाता है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, लकोरिया का बहुत ज्यादा मसला है, पीआईडी है, तो वो भी चांसेस होते हैं प्रीटर्म डिलीवरी के। तो चलिए फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग कि 3 मंथ जब गुजर जाते हैं तो हम 11 से 14 वीक्स के दरमियान, मैं अपना बता रही हूँ प्रैक्टिकल जो मैं करती हूँ, कि उसमें हम स्कैन करा लेते हैं। स्कैन में क्या करते हैं कि सर्वाइकल लेंथ चेक कर लेते हैं, जिनकी टिपिकल हिस्ट्री हो कि हमने 4, 5 या 6 मंथ में हमारी डिलीवरी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उसका स्कैन करा लेते हैं, सर्वाइकल लेंथ करा लेते हैं। नॉर्मली तो 4.5 तक होती है, 4 से 4.5 तक, ठीक है। और वो वक्त के साथ साथ जब 6 मंथ 7 मंथ गुजरते तो कम होते कम होती है, देन फिर दर्दें लगती है, डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर वो 3 से 3.5 सेंटीमीटर के दरमियान है तो आपने वेट नहीं करना। अगर आपकी मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो आपने 14 वीक्स पे सर्वाइकल सर्कलाज यानी कि मैकडोनल्ड स्टिच लगा देना होता है, ठीक है। फिर उसका आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट है, मंथली आपको बुलाते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, आपकी डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, कल्चर वगैरह भेजे जाते हैं, आपको प्रॉपर केयर और कुछ प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटरीज जो हैं या पैस्ट्रीज हैं परवैजाइनल ओरली दी जाती हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं उसको सेव करने के लिए कि वो टिल टंग तक पहुंच जाए। वो मैकडोनल्ड स्टिच आप मेरा जरूर देखिएगा वीडियो, उसमें मैं प्रॉपर डिटेल बताई हुई है। तो इस तरह से ये सारी आ जाती है कि 5-6 मंथ में अगर होगा तो उसकी वजूहात क्या है और उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्वाइकल लेंथ 14 वीक से पहले इतनी नहीं है और 4.5 ही आ रही है तो हम उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपका एक मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो हम उसको मॉनिटर कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, 16 वीक पे रिपीट करा लेते हैं, फिर 20 वीक्स पे रिपीट करा लेते हैं। अगर सेम ही है तो उसको चलने देते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। देन 24, 26 वहां तक हम अगर कम होना शुरू हो गई है, 3 हो गई है, 3.5 हो गई है, 2.5 हो गई है, उससे कम के बीच में आ रही है 2 से 2.5, तो हम इमरजेंसी सर्कलाज लगा सकते हैं 26 से पहले। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो गई है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चादानी का मुंह ओपन हो चुका होता है काफी हद तक, उसमें डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस तरह के पेशेंट्स में हम एक तरीका है जो हम कैमरे के थ्रू लेप्रोस्कोपिकली ऊपर से टांका लगा देते हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि हम ये जो टांका सर्वाइकल सर्कलाज है इसको तो हम 36 टर्म पे ओपन कर देते हैं या 37 वीक्स पे, ताकि फिर उसे छोड़ देते हैं नॉर्मल लेबर के, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। लेकिन जो हम कैमरे के थ्रू लेप्रोस्कोपिकली लगाते हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें सी सेक्शन ही रिकमेंडेड होता है। बिकॉज अगर आप उसमें जोर लगाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो सर्विक्स पूरी फट के खराब होकर टीयर हो जाएगी और वो मेजर सर्जरी की तरफ लैंड करेगा।
देन आ जाता है कि अगर आपकी 7 या 8 मंथ में डिलीवरी हो जाती है तो उसको ये देखा जाता है कि आपके अंदर थोड़ी कमजोरी है, ठीक है, बच्चेदानी में, तो उसको मेडिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है। उसमें हम जो है प्रोजेस्टेरॉन के नाम से मेडिकेशंस आती हैं, वो हम पर वजाइनल, पर रेक्टल, पर ओरल भी डिपेंड अपॉन योर बॉडी वेट या आपकी डॉक्टर जैसे आपको रिकमेंड करती है वो दे के उसको सर्वाइव कर सकते हैं। और उसमें हम इन दोनों केसेस में आपको पता है कि 28 और 34 के दरमियान बेबी के लंग्स मैच्योर होते हैं, तो हम इस तरह के पेशेंट्स को इस दौरान ही जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम इंजेक्टिबल्स लगा देते हैं जिनसे बेबी के लंग्स मैच्योर होने के चांसेस होते हैं और ओपन हो जाते हैं जब एंड पे वो डिलीवर होता है अगर टाइम से पहले। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।